इस साल अच्छी बात ये रही कि इससे पहले मेरे लिए एक रुकावट थी कि समीक्षा का भाग जो बाहर की दुनिया में चल रहा है, वो कैसे इस दुनिया में शिफ्ट होने में मुझे बहुत टाइम लगा ना, कि वाक़ई में ये सही है कि नहीं सही है। लेकिन वो तो रुकावट बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गई, क्योंकि मोटा-मोटी उससे पहले ही पता था। और लेकिन यहाँ आके प्रस्ताव जैसे मिला, सही के प्रस्ताव मिला, तो और समीक्षा और अच्छे से बाहर की तो हो गई, वो आसान है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो सबसे बड़ी दीवार है मेरे लिए थी, वो अभी अब वो टूट रही है धीरे-धीरे, वो है खुद की समीक्षा। क्योंकि क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक अर्जन किया था, वो था अहंकार, विश्वास तो था नहीं। ये मुझे खुद पता लगा, ये बड़ी बात है ना। तो क्योंकि कम उम्र में पैसा भी थोड़ा बहुत कमा लिया, और क्योंकि एक उम्र होती है कि लोग डिग्री करते हैं, नौकरी करते हैं, तब पैसा कमाते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं। और हम लोग डिग्री करते करते पैसा कमाने लगे, तो बहुत अहंकार के, डिग्री कुछ नहीं, नौकरी कुछ नहीं, सब लोग बर्बाद हो रहे हैं, बहुत मतलब अहंकारी था वो। तो उससे काफ़ी निकले। फिर जब यहाँ पर देखा कि ये क्या चीज़ यहाँ पर एक्चुअली हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग एक बहुत अच्छा व्यवहार अभ्यास का स्थल ही है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बदलाव आया। तो जब खुद की समीक्षा हुई, तो ये पता लगा कि मुझे अभी कुछ नहीं पता। जब कुछ नहीं पता, तो अब फिर ये भी पता लगा कि यार खुशहाली पूर्वक जीना, क्योंकि अपनी चाहत भी स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर परिचय शिविर, अध्ययन शिविर से जो बात हो रही है, तो मेरी चाहत ये है, और मुझे अभी कुछ आता नहीं है, कुछ स्किल नहीं है, कुछ समझ नहीं है, समझदारी की कमी है, ये दिखने लगी। अब उसके लिए ज़रूरत पड़ी अपने से आगे व्यक्ति की। तो वो, क्योंकि इससे पहले अपने को हम समझदार मानते थे, तो वो बड़ा संकट था, क्योंकि उससे तृप्ति तो थी नहीं, और उससे और अपने अंदर असंतुष्टि थी, तो फ्रस्ट्रेशन ही था एक प्रकार से। तो जब इस प्रोसेस में हम आगे बढ़े, तो मतलब मैं अपने आप अंदर देखता हूँ कि मुझे अभी पिछले 6-7 महीने पहले एक ही बात है कि अपने अंदर एक दिखा कि अब मुझे एक ज़रूरत है एक समझदार व्यक्ति की, ये मेरी ज़रूरत है। और क्योंकि मुझे समझदारी के लेवल तक पहुंचना, क्योंकि समझदारी से ही लोग सुखी होंगे, ये अपने अंदर तर्क रूप में स्टेबल हो चुका था, और व्यवहारिकता में दिख रहा था अपने अंदर। क्योंकि जब भी कोई चीज़ समझ में आती थी, परिचय शिविर या अध्ययन शिविर जब भी हम क्लास में अपनी ज़िंदगी में देखते थे, तो बड़ी खुशहाली होती थी, एक छोटे सी पॉपअप होता था। वो खुशहाली को मैंने पहचाना कि ये क्या था, और जब भी हम संवेदना में सुख देख के आए, वो क्या था। इन सब चीज़ों में जब अंतर किया, तब पता लगा कि यह समझदारी की अति आवश्यकता, और उससे ये जरूरी है एक समझदार आदमी। तो सबसे बड़ी अगर उपलब्धि मैं देखता हूँ, मुझे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं 80% समाधान, ये कुछ नहीं, मेरे को बहुत ही कम चीज़ समझ में आई है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से लॉक की हैं। वो है अपने से आगे व्यक्ति, समझदार आदमी की पहचान। अजय चाचा की पहचान हो गई कि वो मेरे से आगे समझदार है। तो अब इससे बहुत चीज़ें सॉल्व हो गई। फिर मुझे बहुत मतलब रिलैक्स, आराम में, कि अब तो बिल्कुल सिंपल, अब तो ज़िंदगी का रास्ता ही मिल गया। अभी तक ट्रैक जो था, वो सब हम अपराधी वो कर रहे थे, मतलब गलत ही दिशा में था। अब यहाँ से ट्रैक मुझे लगा कि अब सही दिशा में हूँ। मुझे पहले बार आश्वस्ति हुई अपने अंदर कि हाँ, मैं सही दिशा में हूँ। तो ये जब सही दिशा का आश्वस्ति, उसकी खुशहाली है। अब उसकी खुशहाली के साथ फिर ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम किसी दूसरे कार्यक्रम नहीं है, फिर मेरा कार्यक्रम हो गया ये। अब ऐसी इस दिशा में हम चल रहे हैं, कार्यक्रम भी अपना हो गया, समझदार आदमी की पहचान हो गई। अब उस दिशा में जब हम संबंध की पहचान कर रहे हैं ना, तब वहां पर जरूरत पड़ती है किस अर्थ में करें, किस उद्देश्य में करें। तब कुछ दिन पहले की बात, अभी ध्यान ज़्यादा जा रहा है कि असल में मेरा उद्देश्य क्या है। तब वहां पर कई बार बात हुई, चाचा जी से बात हुई, तो काफ़ी बात पचाने में बहुत टाइम लगा कि अच्छा, मानव का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य यही है कि स्वतंत्रतापूर्वक जीना, और हर आदमी का यही उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे समझना है, क्योंकि मुझे मानसिक रूप से स्वतंत्र होना है भाई, मुझे आर्थिक रूप से होना है, मुझे सामाजिक रूप से होना है, मुझे भावनात्मक रूप से होना है। अब मुझे इसके लिए समझना, अब उसके लिए मुझे समाधान की जरूरत पड़ती है। तो हर चीज में वो उद्देश्य को मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, इसमें क्या क्या उद्देश्य था।
इसकी क्या उपयोगिता थी। तो तब काफ़ी आगे मेरी गाड़ी अब बढ़ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे अब समझ में आ रही। उसके बाद अब समझना स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें फिर कलेक्ट अपने अंदर आ रही हैं कि यार ये एसेट अपना हो रहा है, ये समझ में आ गई, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब इससे जब चला तो एक चीज़ हमने अपने अंदर देखी कि थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब शारीरिक रूप से मुझे अब 1 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं मिल्क टीम में भी गया, उससे पहले भी लगभग 1 साल से देख रहा हूँ कि कभी भी मैं ये नहीं अपने अंदर एक्सेप्ट करता कि मेरे अंदर कोई थकान है, कभी भी, एनी टाइम। तो क्या आज यार बहुत काम कर लिया, आज थक गए, ऐसा कभी नहीं आया। तो ये अपने अंदर एक मैं 1 साल के अंदर ये सब चीज़ें देख पाया। तो एक चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ है कि जैसे जैसे अब समझ में आता गया ना, अच्छा समझदारी से आदमी सुखी होगा, फिर श्रम करेगा, समृद्धि हो जाएगी। जब ये चीज़ क्लियर हो रही है तो फिर धन का भी भय जा रहा है। तो एक ये पॉइंट अपने अंदर एस्टेब्लिश हो रहा है कि कोई भय नहीं धन की। जब समृद्धि के हम अपने नियोजन की बात करते हैं कि ऐसे धरती पे काम करना अपन को, तो एक ये बात ठीक है। तीसरी इसमें एक और अच्छी बात कि समझना किससे है और समझना किससे नहीं है, ये भी एक चीज़ स्पष्ट हो गई। किससे प्रभावित होना है, किससे प्रभावित नहीं होना। ठीक है, तो वो एक बड़ा शिफ्टिंग, उससे बड़ा रिलैक्स। नहीं तो हम किसी से अभी तक शाहरुख खान से प्रभावित थे, कोई भी एक अच्छी एक्टिंग कर दे, कोई भी अच्छा अपना जलवा दिखा दे, उससे प्रभावित। लेकिन अभी एक क्लियर किया, अब समझदार आदमी सुखी होता है, असली समझ से काम होगा तो अब प्रभावित उसी से होना। तो एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग हो रही है ना। तो धीरे धीरे उसमें काम कर रहे हैं कि अब फिर अब इसमें काम आ रहा है कि अब कैसे उस प्रभाव से भी मैं स्वभाव में आ जाऊं। उस पर भी अब ध्यान जा रहा है कि कैसे ये मेरा स्वभाव बन जाए। जो अभी हम लोग अभी भी प्रभावित हैं, लेकिन किससे प्रभावित होना ये पता चल गया, लेकिन अब वो मेरा स्वभाव बन जाए, उसके लिए भी अब गाड़ी बढ़ चुकी है, काम शुरू हो चुका है। तो ये चीज़ है, और बस इतना ही। बाकी आगे की योजना यही है कि जितनी जैसे अभी तार्किक स्पष्टता कई मुद्दों पे नहीं है, मतलब विश्लेषण अभी कई मुद्दों में बाकी है बहुत सारा। तो वो जैसे जैसे वो धीरे धीरे काम होगा। और एक और कि प्रवृत्ति के परिमार्जन अपनी बहुत सारी, क्योंकि अपनी जो पुरानी परंपरा है उसी से हम लेके आए, सब उसी के प्रोडक्ट हैं। तो बहुत सारी गलत प्रवृत्तियाँ हैं ही, तो परिमार्जन भी होना शुरू हो ही गया है। अब वो धीरे धीरे का काम है, ये भी आराम में ही है कि वो बहुत जल्दी का काम नहीं है, आराम आराम से वो भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो काम होना था वो मेजर हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे रास्ता अपन को मिल गया, धीरे समझते रहेंगे, दिशा पकड़ ली है, लक्ष्य तथा कार्यक्रम अपना लॉक हो गया है, ऐसा मैं